नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। दिल्ली में आज होगी ब्रिक्स देशों की एनएसए की बैठक। एनएसए की बैठक की अध्यक्षता करेंगे अजीत डोभाल। ब्रिक्स के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे। गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, ब्रिक्स देशों की आज होगी बैठक। गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज होगी ब्रिक्स देशों की एनएसए की बैठक। एनएसए की बैठक की अध्यक्षता करेंगे अजीत डोभाल। ब्रिक्स के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे। गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज होगी ब्रिक्स देशों की एनएसए की बैठक। एनएसए की बैठक की अध्यक्षता करेंगे अजीत डोभाल। ब्रिक्स के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे। गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज होगी ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक। एनएसए की बैठक की अध्यक्षता करेंगे अजीत डोभाल। ब्रिक्स के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे। गैर पारंपरिक सुरक्षा की चुनौतियां पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज होगी ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक। एनएसए की बैठक की अध्यक्षता करेंगे अजीत डोभाल। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज ब्रिक्स देशों की एनएसए की बैठक होगी, क्या कुछ अधिक जानकारी? आज दिल्ली के अंदर ब्रिक्स देशों में जो बैठक होनी है उसको लेकर भारत सरकार की तरफ से बैठक बुलाई गई थी और भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में आज ब्रिक्स देशों के सभी देश इसमें शामिल हो रहे हैं। 11 देशों की संयुक्त बैठक आज सुरक्षा मामलों को लेकर हो रही है। इसमें प्रमुख मुद्दे ऐसे हैं कि जिनको लेकर सभी देश जो ब्रिक्स में शामिल हैं वो बात करेंगे कि डिजिटल खतरों को लेकर सभी देश एक साथ क्या कर सकते हैं, सुरक्षा के लिहाज से क्या किया जा सकता है, गैर पारंपरिक जो सुरक्षा चुनौतियां सामने आ रही हैं उसको लेकर ब्रिक्स देश क्या कर सकते हैं, इस पर लेकर भारत सरकार के तरफ से अजीत डोभाल एक अपना एजेंडा रखेंगे कि कैसे गैर पारंपरिक सुरक्षा के जो खतरे उत्पन्न हुए हैं कैसे उनसे निपटा जाए। इसके अलावा जो ब्रिक्स में दूसरे 11 देश शामिल हैं, इन 11 देशों में कौन कौन से देश इन मुद्दों को लेकर क्या सावधानी बरत रहे हैं, कैसे सुरक्षात्मक कदम उठा रहे हैं, इन चीजों को लेकर उनके यहाँ क्या प्रमुखता से कार्य किए जा रहे हैं, उसको उनके देशों के तरफ से भी ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो शामिल हो रहे हैं वो अपना पक्ष रखेंगे और संयुक्त रूप से एक एजेंडा ब्रिक्स देशों की बैठक में पास किया जाएगा, जिस पर सभी देश 11 जो ब्रिक्स देशों की इस बैठक में शामिल हो रहे हैं वो उन सुरक्षा मानकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी के आधार पर एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, शेयर करेंगे और संयुक्त रूप से एक सुरक्षा एजेंडा तैयार होगा जिस पर ब्रिक्स देश आगे की लड़ाई लड़ेंगे और सभी देश गैर पारंपरिक तरीके जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, खासकर इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके माध्यम से कई बड़े खतरे उनसे कैसे निपटा जाए, इस पर लेकर चर्चा होगी और कई बड़े एजेंडे पास किए जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ब्रिक्स के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल होंगे। गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज होगी ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कासगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मासूम बच्ची की हत्या का किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी कमलेश साक्यो को किया गिरफ्तार। कमलेश साक्यो ने कराई थी मासूम की हत्या। प्रधान ने
चुनाव की रंजिश में कराई थी हत्या। एक आरोपी अजय पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर। मासूम बच्ची आरोही का 6 जून को हुआ था अपहरण। 9 जून को मासूम बच्ची का खेत में मिला था शव। कोतवाली गंज डुंडवारा क्षेत्र के गांव बहारपुर का मामला। प्रधानी चुनाव की रंजिश में कराई थी हत्या। एक आरोपी अजय पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर। मासूम बच्ची आरोही का 6 जून को हुआ था अपहरण। 9 जून को मासूम बच्ची का खेत में मिला था शव। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं। एक आरोपी अजय पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर। मासूम था अपहरण। 9 जून को मासूम बच्ची का खेत में मिला था शव। कोतवाली गंज डुंडवारा क्षेत्र के गांव बहारपुर का मामला। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने मासूम बच्ची की हत्या का किया खुलासा। जनपद कासगंज के थाना गंज डुडवारा के क्षेत्रांतर्गत एक 4 वर्षीय बच्ची के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 6 जून 2026 को मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 9 जून 2026 को बच्ची का शव बरामद हुआ था। उसके उपरांत मुकदमे में बीएनएस की संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की गई थी। पुलिस की इस अपराध को अनावरण हेतु पुलिस की 5 टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज 21 जून 2026 को एक अभियुक्त, जिसका नाम कमलेश निवासी ग्राम बहारपुर जनपद कासगंज को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। मुजफ्फरनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने राम मंदिर चंदा कथित चोरी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण से पूरे देश की भावनाओं को ठेस पहुंची है और प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। बालियान ने कहा कि उनका मानना है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा वह बचेगा नहीं, क्योंकि यह मामला सीधे प्रधानमंत्री के संज्ञान में भी है। यह कार्यक्रम दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित प्रधान गौरव एवं सम्मान समारोह था, जिसमें कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और कई अन्य भाजपा नेता शामिल हुए। इस दौरान मुजफ्फरनगर और शामली जनपद के ग्राम प्रधानों ने भी अपनी समस्याएं मंत्रीगण के समक्ष रखी। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में संजीव बालियान ने राजनीतिक मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। ओपी राजभर के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने सपा में टूट की बात कही थी, पर बालियान ने कहा कि उन्होंने इस विषय में जानकारी नहीं है और इस बारे में राजभर की बेहतर जानते होंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के और शामली के भी ग्राम प्रधान आज इकट्ठा हुए थे और उनकी एक पीड़ा है जो जायज है। उनका जो प्रशासक के रूप में नियुक्ति हुई है, तो जो रूटीन के कार्य हैं, अब गांव में लाइट खराब हुई या कुछ भी खराब होता है या कोई छोटी रूटीन की व्यवस्था है, उनकी अनुमति ग्राम प्रधान को लेनी पड़ती है डीएम से। तो जो रूटीन के कार्य है उनकी अनुमति नहीं होनी चाहिए, वो ग्राम प्रधान अपने स्तर से करवाया जाना चाहिए। तो उनकी पीड़ा जायज थी और ये पीड़ा प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखे और इसका हल करने का प्रयास किया जाएगा। डीपीआरओ से ज्यादा त्रस्त है, प्रधानमंत्री हटाने तक की बात कही गई है। हाँ, समझाओगे, नहीं समझेगी तो हट भी जाएगी भाई, क्या बात है। अगली खबर का रुख करते खबर पीलीभीत से, जहां कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के जहानाबाद कस्बे में ट्रक और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जयराम निवासी थाना मंदोटाड़ा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ उत्तराखंड के रुद्रपुर से अपने गांव लौट रहा था। बताया जा रहा है कि जैसे ही उनका वाहन जहानाबाद कस्बे में पहुंचा, खाद से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में जयराम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार उसकी पत्नी और दोनों बच्चे गुंजर और नब्या गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर कोतवाली जहानाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अगली खबर का रुख करते खबर शाहजहांपुर से है, जहां
परोरा थाना क्षेत्र तिहारखेड़ा गांव से जलालाबाद थाना क्षेत्र के गांव दहेना जा रही बस मिर्जापुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के पास एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में खाई में जाकर पलट गई। बस पलटते बारातियों में चीख पुकार मच गई। मौके से गुजर रहे यात्रियों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मिर्जापुर एवं जलालाबाद थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बारातियों को बस से निकाला गया। बस पलटने के दौरान बस में सवार बच्चों सहित लगभग 16 बाराती घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मिर्जापुर CHC भेजा गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते कन्नौज से खबर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बीजेपी ने जो CC किया है मतलब चंदा चोरी, कहा चढ़ावा चोरी, अब जनता इनका हिसाब करेगी। ट्रस्ट पर ट्रस्ट ने होना बहुत बड़ा खतरा। भाजपा के लोग अधर्मी लोग। अखिलेश यादव भाजपा को लोग न जाने कौन सी शताब्दी मना रहे हैं, बड़े पैमाने में गड़बड़ी हुई है। अखिलेश यादव सवाल है SIT की, SIT कौन करेगा? अगर फर्जी वोट है तो इसका मतलब है कि SIR फर्जी था। क्रूड ऑयल फ्री भी मिलने लगे तब भी जेब से पैसा निकालेगी। बड़े पैमाने में गड़बड़ी हुई। अखिलेश सवाल है SIT की, SIT कौन करेगा? बड़े पैमाने में गड़बड़ी हुई है। अखिलेश सवाल है SIT की, SIT कौन करेगा? अगर फर्जी वोट हैं तो इसका मतलब है SIR फर्जी था। क्रूड ऑयल फ्री भी मिलने लगे तब भी जेब से पैसा निकालेगी। रुक करते अगली खबर बिजनौर से, जहां कोतवाली में रविवार रात करीब 11:15 बजे एक युवती ने कथित तौर पर आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए आग को बुझाया, लेकिन तब तक युवती लगभग 60% झुलस चुकी थी। उसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया। इस सनसनीखेज घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस अधीक्षक SP अभिषेक झा समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार किरतपुर क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने पूर्व में स्वाहेड़ी निवासी सौरभ नामक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने शुरुआती जांच में साक्ष्य न मिलने पर अंतिम रिपोर्ट लगा दी थी। इसके बाद युवती ने दोबारा शिकायत की, जिस पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। आरोपी युवक सेना में कार्यरत है और उसने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा है। बताया जा रहा है कि मामले में मन मुताबिक कार्रवाई न होने से क्षुब्ध होकर युवती ने थाने के भीतर यह आत्मघाती कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। का नाम तो अभी पता नहीं चला, पर जैसे है ये पुलिस वाले लेके आए थे इनको थाने में। ये हुई जली हुई थी। जलने का ये है करीब 50 से 60% तक जली हुई है। प्राइमरी ट्रीटमेंट इनको दे दिया था हमने, पर हालत इनकी गंभीर है। हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया है, तो अभी लेके गए हैं। एक ही लोग हैं, एक ही हैं, लेडीज हैं। उम्र करीब 25 से 30 साल की बीच में होगी। नहीं वजह तो अभी कुछ नहीं पता भाई। नहीं बस बात नहीं कर सकती थी, मतलब चिल्ला सकती थी, पर हाँ उसे पता उसके ऊपर अपर साइड ज्यादा जली हुई। हाँ। देखिए, एक युवती है, थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है। इन्होंने पूर्व में एक युवक पे जो है दुष्कर्म के संबंध में FIR करवाई थी। 2 FIRs करवाई थी। जो पहली FIR थी उसमें साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे। जो तिथि और जो घटना जिस प्रकार से बताई गई थी उसमें साक्ष्य संकलन के आधार पर अंतिम रिपोर्ट जो है प्रेषित की गई थी। और उसके उपरांत इन्होंने पुनः एक FIR इसमें करवाई थी, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उसकी गिरफ्तारी पर जो है रोक था और इसलिए जो है उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। जो विवेचना में तथ्य प्रकाश में आए थे कि पूर्व में जो है संबंध था और बाद में विवाह से उस युवक द्वारा जो है इनकार कर दिया। अगली खबर का रुख करते खबर हजारीबाग से, जहां सोने चांदी के जेवर चमकाने और झाड़ फूंक के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के निर्देश पर सदर थाना पुलिस ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों और रिहायशी इलाकों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान
माइकिंग के जरिए आम नागरिकों को ऐसे ठगों से सतर्क रहने की अपील की गई। पुलिस ने लोगों को बताया कि कुछ अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य केमिकल से जेवर चमकाने या झाड़ू फूंक के बहाने लोगों को बहकाकर उनके सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो जाते हैं। ऐसे में नागरिक किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें और अपने कीमती जेवर किसी को भी न दें। अभियान के दौरान पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी के नेतृत्व में लाउड स्पीकर के माध्यम से लगातार संदेश दिया गया। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते आपको खबरों में। हरदोई में बेखौफ बदमाशों ने युवक को मारी गोली। आटा चक्की से आटा लेकर घर वापस आते समय मारी बदमाशों ने पलविंदर सिंह नाम के युवक को मारी गोली। पलविंदर सिंह के राइट हैंड सीने के ऊपर मारी गोली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे एएसपी परिजनों की तहरीर पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही। जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा। बैनीगंज कोतवाली क्षेत्र के घरोली गांव का मामला। ये बैनीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घरोली है। वहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पलविंदर सिंह सनोव लखवीर सिंह, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, उनको गोली लगी है। इस सूचना पे तुरंत मौके पर आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो पलविंदर सिंह सनोव लखवीर सिंह है, उनको तुरंत से सीएससी से जिला अस्पताल भेजा गया है। वहाँ पे उपचाररत हैं और उनकी हालत ठीक है, जैसा डॉक्टरों ने बताया है। इसमें यहाँ पर मौके पर आकर जब जानकारी की गई है तो इनके द्वारा, इनके घर वालों के द्वारा बताया गया है कि करीब शाम को 8 बजे जो पलविंदर सिंह है वो पास ही के गांव अटवा मुठिया से आटा चक्की से आटा लेकर वापस आ रहे थे। जब वो वापस अपने झाले के पास में आए और मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल से आकर उनके ऊपर फायरिंग की गई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में सोमवार को सनसनीखेज वारदात सामने आई। पुराना मंडी के पास श्यामलाल मार्ग पर 25 वर्षीय परचूनी दुकानदार गौरव राठौड़ को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से गौरव गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार उसका जारी है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बाइक सवार संदिग्धों की गतिविधियां कैद होने की बात कही जा रही है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। फिलहाल गोली मारने के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है। दवा लेने गई थी जी। तो लोग स्कूटर पर आए थे, उन्होंने दुकान पर आया, एक उसने 3 फायर किए, वो नीचे उतर के आया है, फिर एक फायर और किया है, फिर उसने पकड़ भी लिया है भाई ने उसको, फिर उसने और फायर किए और ये पड़ोस में किशन भैया रहते हैं, उसने पकड़ के मारा भी है और गौरव राठौर में गोली मार दी गई है। कई दिनों से मुझे धमकियां मिल रही थी। कौन है ये व्यक्ति, क्या है मामला? एक हमारा प्रॉपर्टी केस चल रहा है जिसमें भोपाल के बच्चे हैं, टीटू राठौर, दिलीप राठौर, संदीप राठौर, सुनील राठौर, प्रदीप राठौर, अजय राठौर, अमित राठौर, सियाराम राठौर। इन्होंने मुझे ये काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रहे हैं। गोली कहाँ लगी है आपके भाई के? अब फिलहाल जांघों में लगी है।
अगली खबर का रुख कर लेते। सरगुजा में तेज रफ्तार का कहर जारी। कार और ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोगों गंभीर रूप से घायल। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हादसा, टक्कर में कार के ओढ़े पर खचे। उदयपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ में हुई हादसा। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हादसा। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हादसा। टक्कर से कार के ओढ़े पर कच्चे। उदयपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ में हुआ हादसा। सरगुजा में तेज रफ्तार का कहर जारी। कार और ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हादसा। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में हादसा। टक्कर में कार के ओढ़े पर खच्चे। उदयपुर थाना क्षेत्र के रायगढ़ में हुआ हादसा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का